हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि इजी लेजर अलाइनमेंट किट कैसे यूज करते हैं। इजी लेजर अलाइनमेंट किट का मतलब इजी नहीं होता, आसान नहीं होता। ये एक कंपनी का नाम है इजी लेजर अलाइनमेंट किट और सभी अलाइनमेंट किट का प्रोसीजर लगभग सेम होता है। मैंने SKF लेजर अलाइनमेंट किट, प्रूफ टेक्निक यानी रोटा अलाइन अलाइनमेंट किट, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। लेजर अलाइनमेंट किट और बेल्ट अलाइनमेंट किट के बारे में तो आपको लिंक प्ले स्टोर में वीडियो मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा प्ले स्टोर में, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम समझेंगे कि इजी लेजर अलाइनमेंट किट कैसे यूज करते हैं और क्यों सबका जो प्रोसीजर है वो सेम होता है और लगभग सभी अलाइनमेंट किट का जो सीक्वेंस होता है, जो प्रोसीजर होता है, वो बिल्कुल मैच होता है, थोड़ा भी उसमें डिफरेंट नहीं होता है। आपने अगर यह वीडियो देख लिया तो आप समझ लीजिए कि कोई भी लेजर अलाइनमेंट किट यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओनली थोड़ा सा डिजाइन का फर्क होता है जो हमारा लेजर और रिसीवर का होता है उसमें। अब क्या फर्क होता है ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। इसमें इस टाइप का लेजर रिसीवर और लेजर होता है, जबकि दूसरे में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है, यहाँ पर लाइनिंग होती है और दूसरे वाले में भी लेजर होता है, उसको मैच करना होता है। तो अभी मैं आगे फिर से चर्चा कर दूंगा कि और क्या क्या डिफरेंट होता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल डिफरेंट होता नहीं है, एकदम बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको ये सारा जो कंपोनेंट है वो मिल जाएगा लेजर अलाइनमेंट किट सेट में। ये पाइप है, अलग से इसमें फिक्स स्टैंड में फिक्स किया जाता है। ये छोटे छोटे पाइप है। उसके बाद ये लेजर और रिसीवर अलग से लगाया जाता है। इसमें लिखा होता है कि मोटर साइड कौन सा लगेगा और पंप साइड कौन सा लगेगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल देख रहे हैं, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये चैन है, आपने वो टाइट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर पावर बटन दिया हुआ है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर पावर बटन दिया हुआ है और इसके ऊपर भी एक पावर बटन दिया हुआ है। ये पावर बटन है और ये पावर बटन है। इसको ऑन कर देना है आपको, दोनों को, तभी आपको रिसीवर और लेजर का सेंटर मिलेगा। ऑन करने के बाद आपको सेंटर मैच करना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सेंटर मैच किया जाता है। यहाँ पे एक रे निकलता है, एक लाइट निकलता है, जो कि इसके बिल्कुल सेंटर में वो लगाया जाता है, मतलब सेट किया जाता है, तभी हमारा जो ये मैच होता है। तो आपको यहाँ से ये चैन की जो फिक्सिंग है शाफ्ट के साथ, इसको लूज करके आपको थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है। दोनों साइड से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अब देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस आ रहा है। वो सभी लेजर अलाइनमेंट किट के डिस्प्ले में आपको मिलेगा। उसमें सब प्रोग्रामिंग होती है कि आप क्या क्या अलाइनमेंट कर सकते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। कैसे अलाइनमेंट किया जाता है इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अलाइनमेंट होता क्या है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप कोई भी चीज का अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पंप और मोटर का ही आप शाफ्ट के सेंटर को अलाइनमेंट कर रहे हैं। अलाइनमेंट कई तरह का होता है, वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे शाफ्ट पे आपको क्लिक करना है, जबकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। बेसिक फ्लैटनेस, उसके बाद स्ट्रेटनेस, वैल्यूज। स्ट्रेटनेस ये होता है किसी भी चीज का लेवल या स्ट्रेटनेस सीधा है कि नहीं वो चेक करना होता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है हॉरिजॉन्टल का, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पंप में आपका हॉरिजॉन्टल है तो आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करने के बाद आप का यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है कि आपको पूरा ये ड्राइंग दिखा दे रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको फिल क्या क्या करना है। SM यानी कि ये जो हमारा जो पंप से और मोटर का जो लेजर जो डिस्टेंस है लेजर और रिसीवर का, तो अब यहाँ पे SM क्यों लिखा है, ये मोटर है, और S मतलब आपका जो स्टैटिक आइटम होता है जिसको हम लोग मास्टर मानते हैं। उसके बाद SC ये कपलिंग का सेंटर और इस लेजर का सेंटर आपको लेना है, इसमें फिल करना है, और दोनों लेजर के बीच का डिस्टेंस फिल करना है। उसके बाद RPM आप मोटर में चेक कर लेंगे, कितना RPM है वो यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद इस लेजर के सेंटर से फर्स्ट मोटर का फुट डिस्टेंस, फर्स्ट मोटर से सेकेंड मोटर फुट का डिस्टेंस आपको फिल करना है। अब प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। होम में जाएंगे,
होम में जाने के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप जैसे भी है उसको आप सेट कर सकते हैं, एकदम सिंपल दिखता है। ये जितने भी यहाँ पर सिस्टम दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था ये दोनों का डिस्टेंस आपको चेक कर लेना है, उसके बाद इसमें फिल कर देना है। एकदम बहुत ईजी है और लगभग सभी लेजर अलाइनमेंट किट का सेम मेजरमेंट फीड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चेंजिंग है, बिल्कुल नहीं चेंजिंग है। और उसमें पूरा शो कर देगा कि आपको कहां से कहां तक का मेजरमेंट फिट करना है। आरपीएम तो 100 में 100% फिट किया जाता है। आरपीएम क्यों फिट किया जाता है? क्योंकि उसी हिसाब से हमारा कैलकुलेशन होता है कि हम लोग अलाइनमेंट कितना आउट छोड़ सकते हैं और कितना आरपीएम है, ताकि हमारा जो वाइब्रेशन होगा अलाइनमेंट आउटनेस की वजह से वो कितना हमारा जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है पंप और मोटर। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट फुट से लेजर का डिस्टेंस, लेजर सेंटर का डिस्टेंस वो यहाँ पर भर दिया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट फुट टू सेकंड फुट जो होता है F1 टू F2, उसका डिस्टेंस यहाँ पर फीड कर दिया जाएगा आपके लेजर अलाइनमेंट किट के डिस्प्ले में, जो भी प्रोग्राम में है। उसके बाद आपको ये सिर्फ रोटेट किया था इसका सेंटर लेने के लिए कि डिस्टेंस कितना है वो चेक करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर देखिए मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, आरपीएम के हिसाब से टॉलरेंस छोड़ा जाता है, इसलिए कि कितना वाइब्रेस कितना आउटनेस टॉलरेंस एक्सेप्ट कर सकता है पंप और मोटर। तो यहाँ पर टॉलरेंस आप भर सकते हैं। टॉलरेंस यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है डिजाइन में, उस हिसाब से आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भरने के बाद आप फुल्ली चेक कर लेंगे। आप रीचेक भी कर सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म आपको दिख गया है कि इजी लेजर में इतना इतना हमारा ऑफसेट जो है वो हम लोग छोड़ सकते हैं, ऑफसेट एंगुलर एंड रेडियल आरपीएम के हिसाब से और मोटर पंप के रोटेशन के हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ये सब यहाँ पर अपने आप फिलअप होता जाएगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल का ये है कि मोटर अप डाउन कितना है, और हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है साइड कितना आउट है। तो साइड हमारा जो एक्सियल और रेडियल 2 होता है, तो इसमें सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिया होता है। एक्सियल इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको सिर्फ वर्टिकल और रेडियल में। अच्छा, जो मैंने अभी बताया था कि ये सेंटर किया जाता है लेजर का, वो यहाँ पर देख लीजिए कैसे सेंटर हो रहा है। वो सभी में सेंटर करना पड़ता है, सभी लेजर अलाइनमेंट किट में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी में इसका प्रोसीजर दूसरा है और दूसरे का दूसरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है जिसको आप रोटेट करके और भी ज़्यादा एग्जैक्ट कर सकते हैं। और इसको आप जो अपना डिस्प्ले है लेजर अलाइनमेंट किट का डिस्प्ले, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है या नहीं है। उसके बाद इसका कवर है, ओपन कर देंगे। किसी किसी का कवर होता है ऐसे ओपन हो जाता है, नहीं तो इसको बाहर निकाल कर रख लीजिए। किसी किसी में स्लाइडिंग सिस्टम होता है, शटर सिस्टम, आप साइड में कर दीजिए। उसके बाद ईजी टर्न, उसके बाद आपको रोटेट करना है। रोटेट करके आपको रीडिंग लेना है, एक बार 90 डिग्री। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है रीडिंग, फिर से आपको ऊपर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, फिर से टर्न टू ग्रीन एरिया, फिर से आपको एक्सेप्ट करना है 90 डिग्री अपोजिट में, फिर से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद न्यू मेजरमेंट का आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फुल रोटेट करना है, नहीं तो क्या हमारा मोटर और पंप बोल रहा है वो आप एक्सेप्ट करके इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप रीडिंग ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बार में आपको डाउट है तो आप 2-3 बार उसको रोटेट करके रीडिंग ले सकते हैं। कितना आउट है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल में 2 रीडिंग है, वर्टिकल में 2 रीडिंग है। उसके बाद एज फाउंड आपने क्या पाया, यहाँ पर पूरा शो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर उसी हिसाब से सिम का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर सिम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें दिया हुआ है कितना सिम आपको कहाँ से रिमूव करना है और कितना सिम आपको कहाँ पर ऐड करना है। उसी हिसाब से आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप सिम रिमूव कर देंगे या फिर ऐड कर देंगे, उसमें पूरा आपको बता देता है। किसी
लेजर अलाइनमेंट किट में मूव का ऑप्शन आता है। आप मूव का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप सीम रिमूव कर सकते हैं। उसमें भी आपको मिल जाएगा कि कितना सीम कहाँ से रिमूव करना है और कहाँ पर ऐड करना है, वो मूव में जो है वो दिया होता है। ठीक है, तो ये वर्टिकल का हो गया, ये हॉरिजॉन्टल का हो गया। अभी सीम ऐड कर दिया बैक साइड में। फिर अभी जितना सीम आपने उधर ऐड किया है उतना ही सीम आपको इधर भी ऐड करना है। अगर सीम का थिकनेस आप कम ज़्यादा करते हैं तो आपका सॉफ्ट फुट आ जाएगा मोटर में, और उससे क्या प्रॉब्लम होगा इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप प्ले स्टोर में जाके चेक कर सकते हैं। फिर से आप 90 डिग्री में चेक करेंगे एक साइड, और आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको सेलेक्ट करना है। नहीं है तो अगर हॉरिजॉन्टल उसमें शो कर रहा है तो आप वहाँ से 0 कर देंगे, क्योंकि आपने मूव के ऑप्शन पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर आपका शो होता रहेगा कितना आउटनेस है और कितना टॉलरेंस है। तो उसी हिसाब से आप हॉरिजॉन्टल मिला के आप वर्टिकल को टाइट करेंगे बोल्ट को, तो वर्टिकल आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये भी आपका शो हो रहा है डिस्प्ले में, आप चाहे तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं टाइट करने के टाइम कि कितना आपने टाइट किया और कितना आपने टाइट करना बाकी है। तो अगर टाइट कम ज़्यादा भी करना है तो उसी हिसाब से आप करेंगे, लेकिन मोटर तो फुल बेस टाइट होना ही चाहिए। भले ही आप बाद में उसको ओपन करके आप सीम निकाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको फुल टाइट करना है, फिर रीडिंग लेना है। रीडिंग में अगर कम ज़्यादा है तो आपको जो लेजर अलाइनमेंट किट है वो बता देगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको फिर से टैप टू रीस्टार्ट करके आपको फिर से लेना है। उसके बाद एक साइड 90 डिग्री, फिर एक साइड 90 डिग्री रोटेट करना है। रोटेट करके आपको ये प्रोसीजर बाय प्रोसीजर होता है कि कैसे कैसे प्रोसीजर, ये सब इसमें नोट होता रहता है। अब एज लेफ्ट और एज राइट यहाँ पर देखना है। इसमें कितना है 0.02। अब ये हमारा सीम का बता रहा है कितना सीम हमको रिमूव करना है और कितना ऐड करना है। इसमें भी आप देख सकते हैं -0.04 -0.02। उसके बाद से आप फिर से चेक करेंगे कि कैसे आउट है और कैसे हम लोगों को इसको करेक्शन करना है। ये सब चेक करने के बाद आप इसको अलाइनमेंट, यहाँ पर ग्रीन आ गया, मतलब देखिए ये होता है जो आपको करेक्शन के लिए सीम बताता है, और ये होता है जो बिना करेक्शन किए आपका जो आउटनेस है वो होता है। तो यहाँ पर 0.0 है और यहाँ पर 0.01 है वर्टिकल में दोनों साइड, और हॉरिजॉन्टल में दोनों साइड है 0.01 और 0.01। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है। जहाँ पर कोई मार्क नहीं है तो प्लस में होता है, और जहाँ पर माइनस दिया हुआ है वहाँ पर माइनस होता है। तो ये बिल्कुल चलने लायक अलाइनमेंट है, हमारे टॉलरेंस के अंदर है जो भी अलाइनमेंट है। उसके बाद आप यहाँ पर चेक करेंगे, क्लिक करेंगे लेजर अलाइनमेंट, इजी लेजर अलाइनमेंट पे, और यहाँ पर आपको सेव करना है। चेक करने के बाद जो भी है एक बार दो बार आप कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद फाइनलाइज करके आपको यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट आईडी नंबर है वो यहाँ पर डाल के आपको सेव करना है। या फिर और भी कुछ डेमो के लिए आप चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डेमो, वर्टिकल डेमो जो भी है। इसमें बिल्कुल आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, सिग्नेचर भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल आसान है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल। आप समझ लीजिए कि आप देख रहे हैं। और कोई भी लेजर अलाइनमेंट किट ऐसे ही यूज होता है। यूएसबी में ट्रांसफ़र कीजिए, होम में जाके मेन मेनू, ये सब प्रोसीजर के हिसाब से होता है। फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है। तो इस तरीके से आप इजी लेजर अलाइनमेंट किट यूज कर सकते हैं और अलाइनमेंट कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। इसमें कोई भी जो मैंने वीडियो में बताया है कोई भी डिफेक्ट नहीं है, और इतना ही सीक्वेंस में, इतना ही प्रोसीजर में आपको अलाइनमेंट करना है और आपका अलाइनमेंट हो जाएगा। कोई भी आपको रॉन्ग साबित नहीं कर सकता है। अब अगर आपने यह वीडियो देख लिया है तो करेक्ट यह वीडियो आपको हर अलाइनमेंट किट के लिए यही लागू होगा। तो अगर लेजर अलाइनमेंट किट करने के लिए आपको यह वीडियो कुछ समझ में आया हो या कुछ हेल्प मिला हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।